साहिल अपने माता पिता के साथ हर महीने ट्रेन से अपने दादा दादी को मिलने जाया करता था। अगले दिन वो उसी तरह से अपने घर लौट आया करते थे। ये उनका हर महीने का कभी ना टूटने वाला नियम बन चुका था। अब साहिल 11 साल का हो गया था। एक दिन साहिल अपने माता पिता से इस बात के लिए शिकायत करने लगा कि वे कभी उसको अकेले अपने दादा दादी के पास जाने नहीं देते। अब वो बड़ा हो चुका है और अकेले ट्रेन से सफ़र कर भी सकता है। माता पिता में इस बात को लेकर काफ़ी लंबी देर तक चर्चा हुई, पर साहिल नहीं माना। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि वो आज साहिल की बात मानेंगे और उसे इस बार अकेले ही उसके दादा दादी के पास जाने के लिए मंजूरी दे देंगे। जैसे कि तय था, अगले दिन मम्मी पापा और साहिल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन आई और साहिल ट्रेन की एक बोगी में चढ़ गया। ट्रेन चलने लगी तब मम्मी पापा उसे खिड़की से समझाने लगे कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी साहिल बोला, ये बातें आप मुझे सैकड़ों बार बता चुके हैं, मैं जानता हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। साहिल के पापा उसके करीब गए, उसकी जेब में कुछ रखा और उसे कहा, जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तब इसे देख लेना, ये तुम्हारे लिए ही है। ट्रेन पूरी स्पीड से चलने लगी। साहिल बोगी में एक सीट पर अकेला बैठा था, जैसे कि वो चाहता था। वो खिड़की से कुदरत के नज़ारों को देख रहा था। फिर उस बोगी में कई नए लोग चढ़े, कई उतरे, कईयों ने शोर भी मचाया। कुछ लोगों ने तो साहिल की तरफ दया भरी नजरों से भी देखा, क्योंकि वो अकेला था। टीसी ने भी उसे अकेले होने पर डांटा। बीते हर पल के साथ अब साहिल डरने लगा, अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। फिर एक समय ऐसा भी आया जब उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने घुटनों पर सिर झुकाए बैठा था। फिर उसे अचानक याद आया कि उसके पापा ने उसके लिए उसकी जेब में कुछ रखा था। उसने जल्दी से अपनी जेब चेक की, जिसमें एक चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी को साहिल ने खोला और पढ़ा, जिसमें लिखा था, बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बोगी के पीछे वाली बोगी में ही हूँ। साहिल की आंखें जो पहले आंसुओं से भरी थी अब खुशी से चमक उठी। दोस्तों, ये जीवन भी एक ट्रेन का सफर ही तो है। कभी ना कभी हमें अपने बच्चों को अकेले सफर करने देना ही पड़ेगा। माता पिता होने के नाते हमें उन्हें रोकना नहीं है, लेकिन वो रुके ना, डरे ना, या उन्हें जब भी हमारी ज़रूरत हो तो वे हमें उनके पीछे वाली बोगी में ज़रूर पाएं। इसलिए हमें हमेशा उनके साथ रहना है, उनके पीछे चलकर। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।